में शिक्षा हासिल करना एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। चाहे परिवार के जितने भी लोग फौज में रहे, लेकिन आतंकवाद, देश को टुकड़े टुकड़े करने के इल्ज़ाम आप शुरू से चल रहे हैं। हालांकि कई सोशल प्लेटफॉर्म पे और कई इंटरव्यू में आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन हिमाचल की आवाम जो लोग ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले को, कन्हैया कुमार को हिमाचल क्यों बुलाया गया, उन तमाम हिमाचल वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, आवाम नहीं कह रही है। आवाम अगर कह रही होती तो आपके इस सवाल को हम सीरियसली लेते हैं। बीजेपी को हम सीरियसली ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बीजेपी मेरी विरोधी पार्टी है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम हिमाचल आएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता एबीवीपी आकर के मेरा आरती उतारने लगेगी। विरोधी का तो लोग विरोध ही करता है ना। लेकिन दिक्कत यह है ना कि उस विरोध में तर्क नहीं है। अब मान लीजिए अगर उनके तर्क को हम सही मान लें तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अमित शाह नकारा है, कोई काम का नहीं है, उसको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री क्या कर रहा है? हम गृह मंत्री हैं क्या? शुक्ला जी गृह मंत्री हैं? कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री है? किसका गृह मंत्री है? प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? तो कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। इनके पास मालूम है कि इसका कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पे लिखने में पैसा थोड़ी लगता है। कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये अपने नेता से सीखे हैं। इनका नेता जो है बात बनाता है, 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो इनके कार्यकर्ता भी अब बात बनाने लगे हैं। उनसे पूछिए कि आपका तर्क क्या है, आधार क्या है? कोई आधार नहीं है। किसी आधार पे वो कुछ बोलते नहीं है। अब ये बात उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये पत्रकार जब हमसे बात करने आए हैं तो इस गैर जरूरी मुद्दे पे बात करें। कौन क्या है, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला है। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए हो रहा है। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं, शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, इस पे नहीं होगा। इस पे होगा कि सुजान सिंह पठानिया साहब ने जो इतने सालों तक इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की सेवा की, उस सेवा का फल उनके बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर उन्होंने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाया है, लेकिन उसमें बेईमानी है। बेईमानी क्या है कि अनुराग ठाकुर अपने बाप का नाम लेकर के नेता बन सकते हैं, लेकिन बाकी कोई दूसरा नहीं बन सकता है। मतलब कांग्रेस पार्टी जब करती है तो परिवारवाद है, लेकिन वही जाकर के भाजपा में जब वो चीज़ होगा तो वो परिवारवाद नहीं है। काहे भाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था। आज भाजपा में चले गए हैं तो क्या हो गया है? संघ परिवारवाद हो गया है। कौन सा परिवारवाद है? इस सच्चाई को आप लोगों के बीच में लेकर के जाइए। और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछ पा रहे हैं। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।